जय श्री राम दोस्तों। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, उसे आप सुनकर आप सोचोगे वाकई में यार बात सही है कि भगवान के भगत अगर भक्ति करेंगे तो हमें जो है बहुत कुछ मिलेगा, और नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, और करेंगे तो क्या मिलेगा। ये बात हम आज सीखेंगे मेरे दोस्तों। ऐसा होता है, ये बातें जो हम आपस में चर्चा करते हैं, इन बातों से आदमी बहुत बदलेंगे। देखिए, बहुत बदलाव आएगा, बहुत ज़्यादा आपस में, मतलब अंदर आत्मा में बहुत बड़ा बदलाव होगा। सभी बदलेंगे धीरे धीरे। देखिए, एक आदमी था, वो गलत सलत काम करता था, मगर पूजा पाठ भी करता था, मगर पूजा के साथ साथ गलत काम करता था। वो उल्टे सीधे काम करता रहता था, भक्त था वैसे। तो एक दिन भगवान जी ने सोचा, बोले भाई ये मेरा भक्त भी करता है, गलत काम भी करता है, इसे सुधारा कैसे जाए। बड़ा दिमाग वो लगा रहे थे भगवान जी, ये लगा लिए। भगवान भोलेनाथ का भक्त था वो। तो भगवान जी ने ये सोचा, बोले इसे सुधारा कैसे जाए। दिमाग लगाया उन्होंने। तो भगवान जी साधु का रूप धर करके आ गए उसके पास। बोले भाई, अलख निरंजन जगा दिया, उसके दरवाजे पर आकर भिक्षा दे भाई बच्चा, अलख निरंजन अलख निरंजन। भगवान भोलेनाथ में डमरू बजा रहे थे। वो बोला यार ये भिखारी सुबह सुबह आ गया यार, कहाँ। तो बोला ओए अभी नहीं है कोई भी, यहाँ अब बाद में आ जाना, बाद में ले लेना भिक्षा। न टालने की सोची। भगवान बोले अलख निरंजन अलख निरंजन, बेटा हम 6 महीने में एक बार आते हैं, और ऐसे वैसे उन्होंने जो है तरह तरह की बातें उसे बताई। बोले अजी, वो आया बाहर को निकल के, तो उसे भोलेनाथ का जब उन्होंने रूप देखा, तो देखिए आम संतों की तरह उसका रूप नहीं था उनका। वो जो है चेहरे पे अलग तेज था उनकी। तो वो सोच में पड़ गया। बोले यार संतों कुछ सही लग रहे हैं, भाई ये मुझे भक्त था। अब भक्त तो देखिए चाहे कितने गलत काम कर ले, उसे थोड़ा सा वो होता है। तो उसने जो है वो भिक्षा दी और उसे बैठाया। जब उसे दिल में वो बैठ गए ना, उनकी जो रूप था वो बैठ गया, तो उन्होंने बैठाया उसे, उस आदमी ने। तो वो बोले जी आप कहाँ से आए हो। बोले भाई बेटा हम पर्वत से आ रहे हैं सीधे, और हम 6 महीने में एक बार आते हैं किसी भी भिक्षा मांगने किसी घर। बोले बेटा हम तो ऐसे ही हैं बस। तो वो बोले गुरुजी मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ आपसे। बोले हाँ पूछो। बोले जो बुरा काम करता है उसे क्या मिलेगा, और जो अच्छा काम करता है उसे क्या मिलेगा। बोले अच्छा बेटा। वो तो भगवान थे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे भगवत प्रेमियों। भगवान ने अपनी शक्ति दिखाई और थोड़ी देर के लिए वो इस लोक को छोड़ करके दोनों चले गए। काल समय वहीं पर रुक गया। वो जब चले गए, ऊपर चले गए दोनों जने, ऐसे ही जैसे वो बैठे थे। अब दोनों जने जा रहे थे रास्ते में, ऊपर के लोक में आत्मा दोनों की, भगवान जी उसे उसकी आत्मा को लेकर चले गए। अब भगवान जी जब रास्ते में वो पहुंचे एक जगह, तो एक विरासत थी बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा मोहल्ला बसा हुआ था, पूरा शहर। और बोले भाई, ऋषि बोले बेटा पूछ के देख ये किसकी रियासत है। बोले भाई ये राजा विक्रमादित्य की रियासत है। बोले तो वो बोला विक्रमादित्य तो हमारे शहर का राजा है, जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश का राजा है वो। तो वहाँ का जो वो था बासिंदा, वो बोला राजा वो बहुत धार्मिक है, उसने जो है बहुत पुण्य किए हैं। इतने पुण्यवान राजा है वो कि वो उसके पुण्य यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं आगे। तो उसकी ये विरासत पूरी उसकी है, पूरी राजधानी उनकी है, हम तो बस उसके नौकर हैं। तो मेरे भक्तों वो आगे को चले, तो उसकी विरासत में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, मंदिर बहुत बड़े बड़े, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उसने देखी। वहाँ उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले अगर धर्म का काम आदमी करेगा तो उसे क्या मिलेगा, अगर धार्मिक रहेगा तो उसे क्या मिलेगा। तो वही ये सुन करके वो जो है दोनों जने, भगवान जी, वो साधु भी, जो भगवान जी जो साधु का रूप धारण करे हुए थे, वो भी वापस आ जाते हैं यार, वो भी वापस आ जाते हैं। इतने ही आ करके उसकी शरीर में उसकी आत्मा चली जाती है। बोलो भगवान तो थे ही। बोले बेटा कुछ पता चला तुझे। बोले गुरुजी मैंने कुछ देखा तो है, मैं तो खुली मतलब आंखों से सपने देख रहा था अभी। तो बेटे क्या देखा तैने। बोले बाबा अगर अच्छे काम करेंगे तो ऊपर जो है स्वर्ग लोक में हमारी दौलत इकट्ठी हो जाती है। तो बेटा अब बता क्या फैसला करेगा तू।
तो बोले बाबा मैं आज से जो है ये बुरे काम सारे छोड़ दूंगा, जो मैं करता हूँ, और मैं भगवान की भक्ति में लगूंगा आज से। तो उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए और भगवान की भक्ति में लग गया। भक्त तो था ही वो पहले से, मगर फिर उनने सारे बुरे काम छोड़ दिए, भगवान का भक्त बन गया। तो आप सब भी देखिए, यहाँ की दौलत तो इकट्ठा कर ही रहे हो, यहाँ तो दौलत करो मेरे भक्तों इकट्ठा, मगर वहाँ की दौलत का भी ध्यान रखो। इसलिए मेरे भक्तों, मैं सभी से कहता हूँ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रभु का गुणगान करते रहो, क्योंकि इससे बड़ी और कोई दौलत है ही नहीं। तो चलिए भक्तों, जय श्री राम सभी को।